Students, I am teaching the next part of this lesson through this video. In August 2005, when a particular government increased, 2005 में जब एक कोई विशेष सरकार इंक्रीज करती है, बढ़ती है, द मैनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तब बहुत से लोगों को इसके लिए बिजली के लिए भुगतान करना होता है. पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली, लोग अपने जो डिसअप्रूवल हैं अर्थात इनकार करना जो कई प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं. दे टुक आउट रैलीज, वो रैलियाँ निकालते हैं. एंड आल्सो ऑर्गेनाइज्ड ए सिग्नेचर कैंपेन, और एक सिग्नेचर अभियान भी संगठित कर सकते हैं. द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन, सरकार ये स्पष्ट करने का प्रयास करती है. एंड डिफाइन इट्स डिसीजन, और अपने निर्णय को परिभाषित करती है. बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विथड्रॉ द इंक्रीज, और अंततः उन लोगों को विचारों सुना जाता है और इस प्रकार से किए वृद्धि को वापस ले लिया जाता है. द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन, गवर्नमेंट को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा क्योंकि इट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल, क्योंकि लोगों के प्रति जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है. देर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड, ऐसे बहुत से तरीके हैं जहाँ पर कि लोग अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं और सरकार को इस पर कार्य करने के लिए मना सकते हैं. दिस इंक्लूड, इसमें शामिल हैं धरना, रैली, हड़ताल और हस्ताक्षर अभियान इत्यादि. थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर आल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड, ऐसी बातें जो कि अनुचित और अन्यायपूर्ण होती हैं उन्हें भी बढ़ावा दिया जाता है. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड टीवी आल्सो प्ले रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अखबार, पत्रिकाएं और टीवी भी सरकार के मामलों को और उनकी जिम्मेदारियों को चर्चा में लाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं. वाइल इट इज़ ट्रू, जबकि यह सत्य है कि डेमोक्रेसी ऑलवेज पीपल टू पार्टिसिपेट, कि लोकतंत्र हमेशा ही लोगों को हिस्सेदारी की अनुमति या भाग लेने की अनुमति देता है. इट इज ऑल्सो ट्रू, यह भी सत्य है कि दैट नो ऑल सेक्शन ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो, अतः सभी वर्ग के लोग वास्तव में ऐसा करने के योग्य नहीं होते. अनदर वे ऑफ पीपल टू पार्टिसिपेट इज बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू सोशल मूवमेंट्स, इस प्रकार की भागीदारी में लेने का एक और तरीका है कि लोगों को स्वयं को सामाजिक आंदोलनों के लिए संगठित किया जाए. दैट सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, जो कि सरकार के कार्य और उसके चुनौतियाँ देते हैं, सरकार को चुनौती देते हैं, उसकी कार्यशैली को चुनौती देते हैं. मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य होते हैं, दलित, आदिवासी, महिलाएं और अन्य आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर, इस प्रकार के तरीकों में प्रायः भागीदारी लेते हैं. इफ ए कंट्रीज पीपल आर अलर्ट, यदि एक देश के लोग सावधान हों, एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्रीज इज रन, और उस बात में रुचि लेते हो कि सरकार की देश कैसे चलता है, द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रोंगर, तब उस देश की जो लोकतांत्रिक सरकार की जो विशेषता है वो अवश्य ही शक्तिशाली होंगी. सो द नेक्स्ट टाइम, इसलिए अगली बार, वी सी ए रैली बाइंडिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ आवर सिटीज, यदि हम एक रैली को देखें जो कि हमारे गली मोहल्लों या शहरों में से गुजरती है और अपने कस्बों में, गाँव में से गुजरती है, वी शुड पॉज टू फाइंड आउट, तो हमें इस बात का अवश्य पता लगाने का प्रयास करना चाहिए व्हाट द रैली इज अबाउट, कि जो रैली है वो किस बारे में है. हु इज पार्टिसिपेटिंग इन, इसमें कौन भागीदारी कर रहा है, एंड व्हाट दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट, और वो किसके बारे में ये आंदोलन कर रहे हैं. दिस विल हेल्प टू गिव अस ए सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क, ये हमें इस बात को समझने में सहायता देगा कि जो हमारी सरकार के कार्य हैं वो किस प्रकार के हैं, कैसे हैं. नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, मतभेदों को सुलझाने की आवश्यकता. इन माया स्टोरीज, माया की कहानी में यू रीड अबाउट, तुमने पढ़ा कि हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑफन लीड टू वायलेंस, कि किस प्रकार से जो मतभेद हैं वो उपद्रव को बढ़ावा देते हैं, एंड डेथ, और मृत्यु को. बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड्स, क्योंकि एक समूह ये निर्धारित करता है कि दिट आज ऑल राइट टू यूज फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग,
कि अन्य समूह को किस प्रकार से मजबूत करने से, आंदोलन करने से बचाया जा सके या उनसे बचा जा सके। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑकर, ये जो मतभेद हैं उस समय उत्पन्न होते हैं व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर। ये सभी जो लोग हैं एक दूसरे के समक्ष नहीं आ पाते या एक दूसरे को नहीं समझ पाते। और या तब होते हैं व्हेन सम अमंग देम फील, या उनमें से जब कोई सोचते हैं कि दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कि उनके विरुद्ध मतभेद किया जा रहा है। पीपल में यूज वायलेंट, लोग कुछ ऐसे वायलेंट अर्थात उपद्रव संबंधी कार्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इस चीज़ का अर्थ है टू सेटल देयर डिफरेंसेस, कि अपने जो मतभेद है उनको निपटाएं। दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशंस, ये सब जो है बातें डर और बेचैनी को बढ़ावा देती हैं। अमंग अदर्स लिविंग इन एन एरिया, उन सभी लोगों के लिए जो उस क्षेत्र में रहते हैं। द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, सरकार जो है इस प्रकार के मतभेदों को सुलझाने में सहायता करने के लिए उत्तरदायी होती है। लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी, आओ हमारे समाज में कुछ इस प्रकार के मतभेदों के बारे में पढ़ें। एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग इट, और इनको सुलझाने के संबंध में सरकार की क्या भूमिका है उसके बारे में पढ़ें। रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशन, धार्मिक जुलूस और इस प्रकार के उत्सव हैं, कैन सम टाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, कई बार इस प्रकार के मतभेद को बढ़ावा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण क्या, द रूट ए प्रोसेशन टेक्स में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी जुलूस का जो मार्ग है, जिस मार्ग से गुजर रहा है, इस मतभेद को बढ़ावा दे सकता है। द गवर्नमेंट, सरकार, पर्टिकुलरली द पुलिस, विशेष रूप से पुलिस, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव, इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है प्रतिनिधित्व के रूप में ऑफ कंसर्न कम्युनिटीज टू मीट, उस प्रकार के समुदाय को समझाने के लिए। एंड ट्राई, और ये कोशिश करती है एंड अराइव ए सोल्यूशन, किस प्रकार का एक समाधान निकल सके। एट टाइम देयर इज फियर, उस समय भय बना होता है। दैट वायलेंस में एरप, कि कहीं उपद्रव ना हो जाए, मतलब दंगे ना हो जाए। विद पीपल थ्रोइंग स्टोन्स, लोग जो है पत्थर फेंकना आरंभ कर देते हैं। एंड ट्राइंग टू डिस्टर्ब द प्रोसेशन, और इस जो जुलूस को में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। द पुलिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस, सरकार इस प्रकार को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होती है कि उस स्थान पर किसी प्रकार के दंगे ना हो। रिवर्स टू कैन बिकम ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स, नदियाँ भी कई बार राज्यों के मध्य इस प्रकार से झगड़े या मतभेद का कारण बन सकती है। ए रिवर में बिगिन इन स्टेट, एक नदी जो कि एक राज्य से उत्पन्न होती है, फ्लो थ्रू अनदर, जो कि दूसरे राज्य से होकर बहती है। एंड इन थर्ड, और उसका जो अंत है अर्थात जो उसका समापन वो तीसरे राज्य में होता है। द शेयरिंग ऑफ द रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, इस प्रकार से विभिन्न राज्यों में जो नदी के पानी का जो बंटवारा होता है। दैट द रिवर गोज थ्रू बिकम, जिन राज्य मध्य से ये नदियाँ बह के गुजरती हैं, बिकम एन इश्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद का या झगड़े का एक मुद्दा या मामला हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण क्या, यू मे हैव हेard अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट, तुमने कावेरी नदी के डिस्प्यूट के बारे में पढ़ा होगा। बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में रहा है। द वाटर स्टोर इन कृष्णा सागर डैम इन कर्नाटका, अर्थात कर्नाटका में जो कृष्णा सागर बांध है उसमें जो पानी का भंडार है, इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग ए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, विभिन्न जिलों के लोगों के द्वारा सिंचाई के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलोर, और बेंगलोर शहर की लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। द वाटर स्टोर इन मैटूर डैम, जो मैटूर डैम जो कि तमिलनाडु में, उसमें जो पानी का भंडार है, इज यूज्ड फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन डेल्टा रीजन ऑफ दिस स्टेट, उस राज्य के जो डेल्टा क्षेत्र हैं उसमें फसलें उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज, एक जो मतभेद उत्पन्न होता है वो इसलिए होता है क्योंकि बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर, ये दोनों जो बांध हैं एक ही नदी पर बने हुए हैं। द डाउन स्ट्रीम डैम, अर्थात डाउन स्ट्रीम डैम जो कि तमिलनाडु में है, कैन ओनली बी फिल्ड अप, उसको तभी भरा जाता है इफ वाटर इज रिलीज फ्रॉम द अपस्ट्रीम, जब ऊपर से पानी को छोड़ा जाए